जय माँ विंध्यवासिनी दर्शकों, यूट्यूब चैनल हरिम जगदम्बा आज सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है। आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर क्षेत्र के, और अपन लोग यहाँ से शिरडी से जाते हैं शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर जाने के लिए आप शिरडी से भी जा सकते हैं, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है अहमदनगर। आप अहमदनगर से भी शनि शिंगणापुर पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आपके लिए वहाँ से बस ऑटो सब मिलते हैं शनि शिंगणापुर जाने के लिए। अभी जैसे अपन शिरडी से आए हैं तो ये टैक्सी से आए हैं, टैक्सी चलती हैं बड़ी बड़ी शिरडी से शनि शिंगणापुर के लिए। अब रास्ते में ये लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, और खड़ी करने के बाद ये यहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है। ये देखिए आप, बैल के द्वारा गन्ने के जूस को निकाला जाता है। ये देखिए बैल कैसे घूम रहा है और गन्ने का जूस निकल रहा है। अब हम सब लोग यहाँ पे गन्ने का रस पियेंगे, और गन्ने का रस पीने के बाद में फिर उसी गाड़ी में बैठ करके शनि शिंगणापुर पहुँचेंगे और शनि भगवान के दर्शन करेंगे। ये शनि भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। शनि शिंगणापुर में साक्षात शनिदेव का स्वरूप शनि शिंगणापुर में प्रतिमा में स्थापित विराजमान है शनिदेव। तो जैसे आप लोग YouTube चैनल हरिम जगदम्बा से सभी दार्शनिक स्थानों के दर्शन करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आज अपन लोग शनि शिंगणापुर के दर्शन करेंगे। हम आपके लिए शनि शिंगणापुर में हर जगह की जानकारी देंगे, हर क्षेत्र की जानकारी देंगे, हर स्थान की जानकारी देंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये लॉज है धनश्री लॉजिंग, यहाँ पे गेट नहीं है। शनि शिंगणापुर में सबसे बड़ा चमत्कार एक है कि यहाँ चोरी नहीं होती है। ये देखें आप लोग, ये पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है, या कोई दरवाज़ा नहीं होते हैं। ये पीछे घर मकान ही बना हुआ है, इसमें भी दरवाजे नहीं हैं। लॉज में दरवाजे होते हैं। ये बैंक है यूको बैंक, तो इसमें भी आप देखें दरवाज़ा तो आपको दिख रहा है, पर यहाँ लॉक नहीं होता है, यहाँ ताला नहीं लगता है, लॉक का कोई सिस्टम नहीं है। और ये आप देखें, देखिए जैसे पूरा दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इसमें हम अंदर जाके भी देखे हैं, और ये पूरा इसमें लॉक का कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चोरी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है यदि यहाँ पे कोई चोरी करता है तो वो अंधा हो जाता है, और अंधा होने के बावजूद जैसे आज के समय पे तो पकड़ा भी बहुत जल्दी जाता है। उस क्षेत्र से 2 किलोमीटर से बाहर नहीं निकल पाता है, उसके पहले वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। कलयुग में साक्षात शनिदेव का अवतार हुआ है शनि शिंगणापुर गाँव में। शनि शिंगणापुर गाँव जो बहुत बड़ी महिमा है शनि शिंगणापुर की। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये पूरा शनि शिंगणापुर क्षेत्र है, ये शनि शिंगणापुर गांव है। यहाँ पे 2 किलोमीटर के अंदर में कोई भी ताला नहीं लगता है, 2 किलोमीटर के अंदर में कोई चोरी नहीं होती है। 2 किलोमीटर बाहर जहाँ आप निकले चारों तरफ से 2 किलोमीटर से आप बाहर निकलते हैं, तब यहाँ पर दरवाजे लगने लगते हैं, लॉक लगने लगता है। सब जैसा संसार में जो चलता है वैसा ही प्रारंभ हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब अभी लगभग 2, 5, 10 साल के अंदर पूरा तैयार हुआ है। शनि शिंगणापुर क्षेत्र बहुत ही सुंदर बनाया गया है शनि शिंगणापुर क्षेत्र के लिए। तो शनिदेव की महिमा ऐसी है, जो व्यक्ति 7.5 जिसको लगती है, या अड़ैया लगती है, ढैया शनि लगता है, तो उसमें जाकर के प्रभु के लिए तेल चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शनिदेव शनि एक ऐसा ग्रह है जो कभी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करता है। ये जो आप नाला देख रहे हैं, तो इसी नाले, इसको नाला बोलते हैं यहाँ पे। इसके लिए अब ये सीमेंट करके बढ़िया बना दिया गया, बड़ा सुंदर बना दिया गया है। तो इसी नाले में बारिश के समय पे जो बारिश हुई थी, तो यहाँ पे ये मूर्ति मिली थी शनिदेव की। ये बहुत बड़ी एक कथा है शनिदेव की, हम आपके लिए पूरी सुनाएंगे, आप देखते जाइए, दर्शन करते जाइए। तो शनि शिंगणापुर एक ऐसा दिव्य स्थान है कि शनि शिंगणापुर में आप शनि अमावस्या पर जाएंगे तो आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है पूरे गांव में। और यहाँ पे आपके लिए देखिए कितना सुंदर बन गया है। ये पहले यहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। आज के 15-20 साल पहले बहुत ही छोटा सा गांव था, बहुत ही छोटी व्यवस्थाएं थीं, और यहाँ पे पहले लोग बाग भगवान की पूजन करते थे, तेल चढ़ाते थे। और मंदिर पे जो मंदिर के यहाँ जो चबूतरा बना है, ये मंदिर है, मंदिर प्रांगण है पूरा, तो मंदिर के यहाँ जो चबूतरा बना है उस पर शनिदेव विराजमान है, प्रतिष्ठित हैं। तो उस चबूतरे पे जाकर के लोग बाग भगवान के ऊपर स्वयं तेल चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद किसी कारणवश कोई एक महिला ने केस लगा दिया था कि हमें भी ऊपर जाना है और तेल चढ़ाना है। तो इस वजह से समिति वालों ने सभी के लिए ऊपर जाना बंद कर दिया कि भाई कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऊपर जा रहा है भगवान के लिए तेल चढ़ा रहा है, उनके छू रहा है, तो इससे भगवान आराम आराम से
क्षीण हो रहे थे और आराम आराम से वो मूर्ति भी खराब होती जा रही थी। तो वहाँ पे ऊपर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब ऊपर जाते हैं लोग बाग और तेल चढ़ाते हैं, केवल वही लोग जाते हैं जो वहाँ पर रसीद कटवाते हैं, जो कि रसीद वहाँ पे 500 रुपये की कटती है। जो व्यक्ति 500 रुपये की रसीद कटवा के ऊपर जाता है वो भगवान के लिए ऊपर जा करके स्वयं तेल चढ़ा सकता है। इससे क्या होता है, 500 रुपये दक्षिणा रखी है, इससे मंदिर में जो दक्षिणा आती है 500 रुपये के हिसाब से, उससे मंदिर की व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ पे मंदिर के गार्ड हैं, स्वयं की पूरी व्यवस्थाएं हैं, समिति की, ट्रस्ट की ही पूरी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें वो पूरा ट्रस्ट उसी सब दक्षिणा से पैसे से चलता है। तो हम बता रहे थे जब व्यक्ति के ऊपर 7.5 आती है शनिदेव की, तो शनिदेव कभी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करते। शनिदेव ग्रह सबसे बड़े ग्रह में माने जाते हैं और न्याय के देवता हैं। जैसा आप कर्म करेंगे प्रभु वैसा आपके लिए फल देंगे। लोग बाग कहते हैं शनि से 7.5 में व्यक्ति परेशान हो जाता है और बाधाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, ढैया मेड़ैया में भी परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आप कार्य करेंगे वैसा आपके लिए फल देंगे वो। तो हाँ, जैसे यदि हमसे कोई गलत कर्म बन गए हैं, मानव जाति में हैं, हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे भूल चूक हो जाती है, गलतियाँ हो भी जाती हैं, तब जब हमारे लिए 7.5 आती है तो हमारे लिए भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए और उनके लिए तेल भी चढ़ाना चाहिए। जितने दिन की भी 7.5 है, अड़ैया है, जो भी शनि की दशा है, महादशा है, उसमें जाप करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को द्वारा शाम को जाप करना चाहिए और भगवान के लिए तेल चढ़ाना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये सब करने से देखिए जो हम किए हैं वो तो हमें फल मिलेगा, पर यह है कि जो हम परेशान ज़्यादा होने वाले हैं उसमें प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हम ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। तो शनि सिंगनापुर में प्रभु साक्षात अवतरित हुए हैं। जैसे कि आपके लिए हमने बताया कि वो नाले में, वो जिसके लिए वहाँ पे नाला बोलते हैं, तो बारिश का इतना पानी आया कि बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से उस वो मूर्ति जो है, जो पत्थर है, वो काला पत्थर, वो वहाँ पे उसमें कहाँ से आया ये किसी व्यक्ति को पता नहीं पड़ा और वहाँ पे वो पत्थर आया। और जब वो बाढ़ ख़त्म हुई, बरसात बंद हुई 3-4 दिन बाद, तो वहाँ पे जो ये गाय चराने वाले चरवाहा होते हैं, ये वहाँ पे गाय चरा रहे थे, तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये पत्थर पड़ा हुआ है काला, ये कैसा पत्थर है यहाँ पे, ये तो पहली बार हमने देखा। वो लोग वहाँ पे हमेशा जाते रहते हैं हमेशा और गाय चराने के लिए, तो उन्होंने कहा ये तो हमने पहली बार यहाँ पे पत्थर देखा। तो उन लोगों ने, जो चरवाहा थे, उन लोगों ने लाठी से उस पत्थर के लिए कुदेरा और उसके लिए हटाया वहाँ से। तो वो पत्थर में जब उन लोगों ने लाठी मारी तो उसमें छेद हो गया और उसमें से पत्थर से खून बहने लगा। जब खून बहने लगा पत्थर से, तब वो लोग वहाँ से डर के भागे और वहाँ से डर के भागने के बाद गांव के मुखिया के पास पहुँचे, सरपंच के पास, और उनको जाके उन चरवाहों ने पूरी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पे हमने लाठी से प्रहार किया तो वो खून आ गया उस पत्थर को। तो सब लोग गाँव के एकत्रित होकर के सभी लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके उन लोगों ने देखा और उसके लिए देखने के बाद सब वहाँ से आ गए। आने के बाद उन्होंने विचार किया कोई विद्वान ब्राह्मण, विद्वान पंडित को बुलाया जाए और उससे इसकी जानकारी ली जाए कि ये क्या है और ऐसा कहाँ से आया और क्यों हुआ। तो इन लोगों ने ऐसी समिति गठित की और उसके बाद उन लोगों ने कहा इस बात का निराकरण कल होगा, दूसरे दिन होगा। तो रात में सब लोग सो गए और सोने के बाद यहाँ पे जो लोग बताते हैं, जो यहाँ की कहानी है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो रात में सो गए, तो सोते हुए सरपंच के लिए रात में सपना आया। भगवान शनिदेव सपने में आए और स्वप्न में उन्होंने सरपंच को बताया कि मैं शनिदेव हूँ, मैं शनि ग्रह हूँ और आपके कल्याण के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, तो मुझे आप लोग यहाँ से ले जाइए और अपने गाँव में स्थापित करिए। जब दूसरे दिन सभी लोग उठे अपनी निद्रा से, तो गांव में एक पंचायत हुई जिसमें सरपंच जी पहुंचे। सरपंच जी ने अपना स्वप्न सभी लोगों को सुनाया। तब सभी लोग एकत्रित होकर के और गए और बैलगाड़ी लेकर के वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उस मूर्ति को उठाया उन लोगों ने, बैलगाड़ी में रखा और बैलगाड़ी में रखने के बाद वो वहां से चल दिए। तो चलते चलते बैलगाड़ी आकर के वहीं बीच में रुक गई, ना तो वो गाँव के अंदर गई और ना ही वहाँ पे नाले के पास रही। वहाँ से चली और गांव और नाले के मध्य में खड़ी हो गई। बहुत कोशिश किए लोग, गांव वाले सभी लोग, सरपंच और सभी लोग मिलकर बहुत कोशिश किए, पर वहाँ से बैल थे कि एक भी कदम आगे नहीं बढ़े। तब इन लोगों ने सब विचार बनाकर इन लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से ये मूर्ति नहीं जा रही। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी
कि आप क्रेन और ये जो नए नए ये वैज्ञानिक जो सिस्टम चल गए सब उस समय पे नहीं थे। तब उन लोगों ने एक निर्णय किया कि भाई अपन यहीं पे इनके लिए विराजमान करते हैं। तब उन लोगों ने वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ से लगभग 5-10 फीट आगे एक चबूतरा बना करके भगवान को स्थापित किया। ब्राह्मण को बुलाया, पंडितों को बुलाया, विद्वान पंडितों के द्वारा प्रभु की वहाँ पे प्रतिष्ठा स्थापना करवाई गई। स्थापना करवाने के बाद एक वहाँ पे कहावत है कि वहाँ पे नीम का जो पेड़ है, वो पेड़ की जो डाली होती हैं, डाली जब भी वो शनिदेव के ऊपर जाती हैं तो उनके अपने आप वो टूट के गिर जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब भी शनि सिंगणापुर जाएंगे कि शनि देव जो मंदिर है वो कभी भी छाया में नहीं रहते। उनके सामने मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे पूरा मंदिर बना हुआ है, वो सब छाया में है। पर शनि देव वहाँ पे बिगर छाया के रहते हैं, उनके ऊपर कोई छाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे मंदिर तो बहुत अच्छा बन जाता है उनके ऊपर छाया के लिए। पर शनि देव का कहना है कि यहाँ पे कोई भी, क्योंकि कई बार इन लोगों ने कोशिश भी की वहाँ पर बनाने की, तो इन लोगों ने बनाया और वो अपने आप गिर गया, मिट गया। तब से इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी ना मंदिर बनाया उनके ऊपर, ना कोई छाया बनाई। तो ऐसी कथा शनि सिंगणापुर शनि गांव की शनि भगवान की है। तो आपके लिए वो हमने कहानी तो पूरी सुना दी। अब आप पूरा मंदिर प्रांगण देखिए। अपन मंदिर में पहुंच गए हैं, ये पूरा मंदिर प्रांगण है, त्रिशूल लगे हुए हैं। बाहर हमारे लिए पूजा की टोकरी मिलती हैं, और पूजा की टोकरी में ये आपके आग की माला, काला कपड़ा, नारियल, मुरमुरा और अगरबत्ती, काले घोड़े की नाल और शनिदेव का यंत्र, नवग्रह का यंत्र, ये सब आपके लिए बाहर मिलता है। तो ये आप लाते हैं। तो ये आग की माला जो है त्रिशूलों पे चढ़ाना पड़ती है। इससे अपन आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी कठपुतली पड़ी हुई है, जो पुतली बनती है वह काली वाली उल्टी लटकाते हैं, वो भी यहाँ पड़ी हुई है। नारियल फोड़ते हैं, यहाँ नारियल रख दें आप, और यहाँ पे पूरा पूजन का सामग्री जो भी होता है सब यहीं रखवा देते हैं। समिति ने तो वैसे मंदिर की समिति ने मना कर दिया है कि आपको लोग ये सब सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप तेल लेकर के आइए और भगवान के लिए तेल चढ़ाइए। तो यहाँ पे तेल चढ़ाने की प्रथा ये है कि मशीन लगी हुई है, मशीन में आप तेल डाल लो, तेल डाल दें और तेल सीधा भगवान के ऊपर पहुँच जाता है मशीन के द्वारा। अच्छा, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि भगवान के लिए, शनिदेव के लिए तेल ही क्यों चढ़ता है। और देवताओं के लिए सबके लिए प्रसाद चढ़ता है, भगवान के लिए, शनिदेव भगवान के लिए तेल ही क्यों चढ़ता है। तो तेल चढ़ने की एक बहुत बड़ी कथा है और ये पुराणों में उल्लेख है इस कथा का। शनिदेव की माताजी जो थी वो भगवान सूर्यदेव की पत्नी थी। भगवान शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो जब शनिदेव के लिए भूख लगी, ऐसा बताते हैं कि शनिदेव का जो सूर्य पुत्र शनिदेव हैं, उनकी जो माताजी थी सूर्यदेव की पत्नी थी, तो भगवान सूर्य का वो उनकी पत्नी तेज सहन नहीं कर पाई। तेज सहन नहीं कर पाने के कारण वहाँ से वो चली गई और पर्वतों पर जाकर के तपस्या करने के लिए चली गई। और वहाँ पे वो सूर्य भगवान की सेवा करने के लिए अपनी छाया के लिए छोड़ गई। जो उनकी पत्नी की छाया थी उसके लिए वो छोड़ के वहाँ से चली गई और पर्वतों पे चली गई, पहाड़ों पे, जंगल में चली गई साधना तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो भगवान सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पाई, इस वजह से वहाँ से चली गई। जब छाया उनकी भगवान सूर्यदेव की सेवा में उपस्थित हुई, जो उनकी पत्नी की छाया थी, पत्नी नहीं थी, तो उनकी सेवा में जब उपस्थित हुई वो, तब शनिदेव के लिए भूख लगी। तो शनि भगवान के लिए भूख लगी तो उन्होंने अपने माता से भोजन मांगा कि माता मुझे भोजन दीजिए, भूख लगी है। तो उनकी माता ने कहा थोड़ा ठहर जा, मैं तुझे थोड़ी देर बाद भोजन दूंगी। ये देखिए जैसे अपन पहुंच गए हैं ऊपर, ये तेल चढ़ रहा है यहाँ पे शनिदेव के यहाँ। तो यहाँ पे अपन ऊपर चढ़ के ही तेल चढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे प्रभु के। तो जब वहाँ पे शनिदेव ने भोजन मांगा अपनी माता से, उनको भी नहीं पता था कि ये हमारी माता है कि उनकी छाया है। तो उन्होंने भोजन मांगा तो भोजन के लिए मना कर दिया। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, तब तीसरी बार गुस्सा में शनिदेव वहाँ पहुँच गए, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत शक्तिशाली है, उनके लिए बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और तुरंत गुस्सा आती है उनके लिए। तो वो उन्होंने गुस्से में जाकर अपनी माता से कहा मुझे भोजन दो, भूख लग रही है। तो माता को जब गुस्सा आया तो माता ने छड़ी उठा करके शनिदेव की पिटाई करना प्रारंभ कर दी। जब उनकी शनिदेव की माता ने उनकी पिटाई की शनिदेव की, तो इतनी पिटाई की कि शनि भगवान का एक पैर टूट गया। जब पैर टूटा तब शनिदेव फिर रोने लगे और चिल्लाने लगे। और चिल्ला के क्या बोलते हैं शनिदेव, पिताश्री पिताश्री पिताश्री, अपने पिताजी को बुलाते हैं।
तब उनके पिताजी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं, तो कहते हैं क्या हुआ पुत्र। तब सूर्य भगवान वहाँ पहुँचते पूछते हैं। तब शनिदेव बोलते हैं सूर्य भगवान से, पिताश्री मुझे माता ने आज भोजन नहीं दिया और मैंने भोजन मांगा तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी, और पिटाई इतनी ज़्यादा मुझे की कि मुझे पीड़ा हो रही है, पूरे पैर में मुझे पीड़ा हो रही है, मेरा पैर टूट गया है। तब सूर्य भगवान कहते हैं अपनी पत्नी को बुला करके कि ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों मारा? कोई भी माता अपने पुत्र को ऐसे नहीं मारती है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती हो, सत्य बताओ तुम कौन हो। ये सूर्य भगवान ने छाया से पूछा कि तुम सत्य बताओ कौन हो, ऐसी कोई भी माता अपने बालक को नहीं मारती जैसे तुमने मारा है। तब वो छाया बोली कि प्रभु स्वामी, मैं आपकी पत्नी की छाया हूँ, आपकी पत्नी आपके तेज को सहन नहीं कर पाई तो वो आपका स्थान छोड़ के यहाँ से जंगल में चली गई हैं और साधना करने लगी तपस्या के लिए। तब भगवान सूर्यदेव को बहुत दुख हुआ और वो भी वहाँ पे बिल्कुल उदास मन से थोड़ा परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्र, ये तुम्हारी माता नहीं है, माता की छाया है, अब इसने तुम्हें मारा है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, पर हाँ ये जो तुम्हारे लिए दर्द हो रहा है पैर में, और तुम्हारे पैर में जो चोट आई है उसको ठीक करने के लिए, दर्द को सहन करने के लिए एक उपाय है कि इसमें तुम तेल का मालिश करो। इसमें आप तिली के तेल का मालिश करोगे। सूर्य भगवान अपने पुत्र से बोल रहे हैं, बेटा पुत्र इसमें आप मालिश करोगे तिली के तेल का, तो आपका जो पीड़ा है, जो आपका दर्द है वो कम हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे और आपका पैर ठीक हो जाएगा। तब से ये प्रथा भगवान शनिदेव के लिए तेल चढ़ाने की प्रथा प्रारंभ हुई है और आज इतिहास में और इसका कई युग निकल गए, तब से भगवान शनिदेव के लिए तेल चढ़ाया जाता है। तो भगवान शनिदेव के लिए तेल चढ़ाने से उनकी पीड़ा कम होती है और प्रभु की पीड़ा कम होती है तो वो खुश होते हैं, और खुश होने के बाद भक्तों के लिए वरदान देते हैं। जो भी भक्त उनके लिए तेल चढ़ाता है तो प्रभु खुश होते हैं और उनको वरदान देते हैं, और उसके ऊपर कभी भी शनिदेव भगवान की छाया नहीं पड़ती है। देख रहे ये है वो नीम का पेड़, ये पूरा सूख गया है, गर्मी में सूख जाता है, और ये पूरा प्रांगण है, मंदिर प्रांगण है, दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है यहाँ पे, और वो महालक्ष्मी मंदिर भी है अभी जो आपने दर्शन किए। और ये अपन अब चल रहे हैं भगवान शिव जी के पास में, ये आ गए अपन भगवान शिव के पास में। यहाँ पे शिव जी का भी छोटा सा मंदिर स्थापित है। श्री महादेव शंभु करे काम पूरे, लपेटे जटा झूठे खावेंद्र तूरे, बहे शीश गंगा भुजंगा विराजे, करे देव शंभु सभी काम पूरे, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, पारल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, श्वेतवंदेत रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण न विनश्यति, नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं, सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षस्य वप्रिया, मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ा हरतु मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव महाराज की जय।